एक शाम सूरज ढलने के बाद एक व्यस्त शहर के बाहरी इलाके में एक युवक राहुल बैठा हुआ था। वह अपनी टूटी हुई घड़ी को निराश होकर घूर रहा था। वह देरी से दफ्तर से निकला था और अब एक महत्वपूर्ण मीटिंग मिस कर चुका था। गुस्से और हताशा में वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी। पास में ही एक वृद्ध साधु बैठा हुआ था। उसकी आंखों में शांति और ज्ञान झलक रहा था। साधु ने राहुल की परेशानी को समझ लिया। समय बीत गया है, इसलिए परेशान हो? साधु ने पूछा। राहुल ने हां में सिर हिलाया और अपनी घड़ी को दिखाते हुए कहा, देखिए, मेरी घड़ी भी खराब हो गई है। समय ही मेरा साथ नहीं दे रहा। साधु मुस्कुराया और बोला, समय किसी का साथ नहीं देता, न ही किसी का विरोध करता है। वो तो बस बहता रहता है। ये हम हैं जो समय का सदुपयोग करना भूल जाते हैं। राहुल थोड़ा चौंका। उसने सोचा भी नहीं था कि समय के बारे में इस तरह से भी सोचा जा सकता है। साधु ने समझाते हुए आगे कहा, समय एक बहती नदी जैसा है। अगर तुम नदी के किनारे खड़े होकर उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम नदी के साथ चलते हो तो वो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। राहुल को साधु की बातों में सच्चाई लगी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा समय के पीछे भागता रहता है, कभी उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा परेशान रहता था। साधु ने उसे सलाह दी, अपने लक्ष्य तय करो और हर काम को समय पर करने की आदत डालो। समय को बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो। राहुल ने साधु को धन्यवाद दिया। उस रात उसने न केवल अपनी टूटी हुई घड़ी को ठीक करने का फैसला किया, बल्कि अपने समय का सही प्रबंधन करने का भी प्रण लिया। उस दिन से राहुल ने समय को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना साथी माना। उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी और उन्हें समय पर पूरा करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसकी जिंदगी में शांति भी आई। साधु की सीख उसे हमेशा याद रही, समय बहता रहता है। ये हम हैं जिन्हें उसके साथ बहना सीखना है।